आप भी बहुत अच्छे हो, मैं खुद यहीं का हूँ। सिंध वालों की क्या बात है। शाह जी मैं दो घंटे लेट हुआ। मैं मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, क्योंकि ये जगह ही वो है जो कहूँगा सच कहूँगा। मैं शाह जी दो घंटे लेट हुआ, बंदे इंतज़ार में बैठे गए। मुझे बाद में पता चला वहाँ के बानी ने कहा, साईं आप में से कोई जाना चाहे तो चले जाओ, साईं लेट हैं। उन्होंने कहा साईं मौला के लिए आ रहे, हम इतना भी इंतज़ार नहीं कर सकते। दो घंटे शमसी साहब, ये बड़ी बात है। यहाँ एक जगह मुझे पंजाब पहुँचना था, मैं 40 मिनट लेट हुआ। उन्होंने कहा जी मजलिस ही मुकम्मल हो गई। यार इतना पेट्रोल लगा के आए हूँ, लेना कुछ नहीं है, कुछ तो ख्याल कर यार। एक नौकर आ रहा है, इमाम का एक कासिद आ रहा है, पैगाम देने आ रहा है, क्या हो जाता है थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। आ रहे हैं 100 लीट सवेर हो जाती है। जैसे आपके पास 12 बजे का टाइम था, आपने 12:10-12 पे मिंबर दिया, इसी तरह 10 मिनट बैठूंगा, नमाज पढ़ूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगली जगह अगला बंदा कहे शाह जी लेट क्यों आए हो, ये सवाल उनसे कर जो रेंट वाले हैं। अल्लाह करे यहाँ से कोई पैगाम पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। हैं जी नहीं कोई बात नहीं, वो भी हमारे अपने हैं, जैसे भी हमारे अपने हैं। अल्लाह करे दिल की आंखें खोल जाए। हमें अब तक करबला ने सफ़र करा के जहाँ खड़ा करना था ना, अभी हम पहुँचे नहीं, अभी हम पीछे हैं। ये करबला का कसूर नहीं हमारा है। करबला तो आज भी कहती है बुलंद हो बुलंद हो। नहीं, जिसको बात नहीं समझ आई, मैं यहीं रोक के जो बात बेटे की बाप की कर रहा था, मैं रोक के अर्ज करना चाहता हूँ। मैं आया इन सादात के पास, इन्होंने आते मुझे कहा शाह साहब आइए, मिसाल देने लगा, शाह साहब आइए छत पे चलते हैं। मैंने कहा क्या दिखाना है, कहने लगे आलम अब्बास। मैंने देखा बड़ा प्यारा आलम लगा हुआ था, दिल खुश हुआ। दिल तो खुश होता है ना, चाहे कहीं भी लगा हो। मुझे कहने लगे देखिए कितना खूबसूरत है। मैंने कहा शाह साहब वाकई बड़ा प्यारा आलम है, ये वही आलम तो नहीं जो जनाब अब्बास के हाथ में करबला में था। कह लगे सैयद ये वो नहीं, ये हमने बांस चूनिया से लिया, ये कपड़े की दुकान से कपड़ा लिया। अगर चूनिया की बांस और कपड़ा गाजी से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है, तो चूनिया का मोमिन क्यों नहीं। यही तो बुलंदी वाला मयार है यार। मेहरबानी बेटा, बड़ी बात है बच्चे, बड़ी बात है भाई। मेरी कौम के बच्चे को और फरमा रहे, मेहरबानी। अल्लाह 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 या अली या अली या अली मदद। मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। मैंने मुश्किल बात तो नहीं की। अगर चूनिया का पाइप, चूनिया की बांस सिर्फ अब्बास से निस्बत पा जाए तो बुलंद हो सकते हैं, तो हम कब बुलंद होंगे। हमें भी बुलंद होना है। यकीन कीजिए हम बहुत पीछे रह गए। करबला कहती है आ मैं रास्ता हूँ, मेरे ऊपर चल। कुछ दोस्त सोचने लग गए कि सैयद ने क्या कहा। एक नारा लगाते हो ना, हक का सीधा क्या कहते हो ना। अच्छा सारे समझदार हो माशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता, मैं देखता हूँ कौन समझदार नहीं, खैर से सारे समझदार, सारे बाकमाल हो। मैंने मिंबर पे कभी नहीं कहा मैं देखता हूँ कौन हलाली है जो हाथ उठाते हो, खैर से सारे हलाली हो। मेहरबानी मेहरबानी, ये ना मुनासिब जुमले हमारे इस मुकद्दस मिंबर से। देखता हूँ जो हलाली हो हाथ उठाएगा, जो वाली तो बात नहीं है, तो सारे कमाल है। अगर कमाल ना होते महदी दौरा अपने दादे के जिक्र में बुलाता क्यों। मेहरबानी, सारे बाकमाल लोग तशरीफ फरमा है। सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है, अगर निस्बत बंदे को कमाल कर देती है तो मैं कब कमाल होऊंगा। मुझे भी कमाल होना है, उस मयार पे पहुंचना है जहाँ सरदार देखना चाहते हैं। हजूर करबला ने हमें रास्ता दिया, अब हमारे ऊपर है कैसे चल के पहुंचते हैं। हाँ, जो मैं बात कर रहा था वो शमसी साहब मैं अब करने लगा हूँ। लाहौर से चले, ये रास्ता मुल्तान रोड वाला, फिर छांगा मांगा वाला चूनिया ले आया। अगर रास्ता ना होता मैं यहाँ पहुँच सकता था, रास्ता ले आया ना।
अच्छा, शमसी साहब राब्ते में थे। सैयद कहाँ पहुँचे? बुखारी साहब कहाँ पहुँचे? इनके बाबा हजूर भी राब्ते में थे। कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? मैंने कहा बस मैं आ रहा हूँ। इनको कई लोगों ने कहा यार कहीं चलते हैं, कहने लगे नहीं, हमें सैयद का इंतज़ार है। इसका मतलब जिसका इंतज़ार हो उस इंतज़ार के बाद फजूल काम नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगर आपने हाथ उठा ही लिए, संभालना, कीमती तोहफा तुम्हारी झोलियों में डाल के जा रहा हूँ। राब्ते में थे, सैयद कहाँ पहुँचे? सैयद कहाँ पहुँचे? ओ बाबा, जिसका इंतज़ार हो उसमें उसके साथ राब्ते में भी रहा जाता है। कुरान से साबित कर सकता हूँ। राबतो, मेहरबानी मेहरबानी। एक बात थी, मैंने कहा चलो आपकी खिदमत में अर्ज कर जाऊँ। लो जी, रास्ता था तो हम यहाँ तक पहुँचे। मुझे लाहौर वाले कहने लगे कहाँ जा रहे हो? ये कोट पीरा है, माशाल्लाह पीरों का कोट है। मुझे कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा चूनिया। कहने लगे चूनिया को खास जगह होगी? मैंने कहा जी चूनिया में कोट पीरा जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कहने लगे क्यों? मैंने कहा वहाँ एक मकाम है, वहाँ पे मैंने जिक्र हुसैन पढ़ना है। और क्या करना है? मैंने कहा मैंने मोमिनों के चेहरे की जियारत करनी है। लो जी, फर्ज करो मैं कोट पीरा तो आया मगर मैंने जिक्र ना पढ़ा। मैं कोट पीरा की गलियों के, चौकों के, बाजारों के रास्ते, पंचायती लोग बैठे हो, मुझे उम्मीद है बात ज़ाय नहीं होगी, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बड़े कमाल लोग बैठे हो। मैं कहता हूँ तुम्हारे जैसे समझदार है ही कोई नहीं, इसलिए यहाँ देहातों में बैठ के आप एक बात की तह तक जाते हो। मैंने देखा है शहर वालों के पास तो टाइम नहीं होता, आप बात की तह तक जाते हो, शुरू करते हो उस पर, फिर गुफ्तगू करते ही रहते हो। इसलिए मेरा दिल था ये तोहफा तुम्हारी झोलियों में डाल जाऊं। हजूर, मैं कोट पीरा आया, कोट पीरा की गलियों के रास्ते, चौकों के रास्ते, बाजारों के रास्ते, सारे रास्ते देख के, इसी रास्ते से चलते चलते यहाँ पहुँच के रास्ते देख के वहाँ चला गया लाहौर। कहने लगे कैसा रहा? मैंने कहा यार मैं कोट पीना की, चूनिया की गलियों के, चौकों के, बाजारों के रास्ते देखा यार। कहने लगा तेरा तो जाने का फायदा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। अगर बात पहुंच गई है, मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने अपनी मिसाल दी, अल्लाह करे मैं बात पहुंचा सकूं। मेहरबानी। रास्तों में हैदरे हक का सीधा आज दावत फिक्र दे के जा रहा हूं। कोशिश करना पंचायतों में बैठ के, डेरों में बैठ के इस बात पे जरूर गुफ्तगू करना, अगर करबला रास्ता है तो फिर मंजिल का नाम इमाम ज़माना है। अली बड़ा प्यारा, मेहरबानी, बड़ा प्यारा दरूद पढ़ा आपने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत खूबसूरत दरूद पढ़ा, लेकिन तुम्हारी कुतुब गैबत में लिखा है जो आखिरी दौर में मोमिन होंगे, हमारे चाहने वाले होंगे, वो यूं दरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फारजा आले मोहम्मद या व अज्जिल फारजाहुम। मासूम फरमाते हैं जो इस तरह दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। पढ़ो सरदार की बारगाह में, अल्लाहुम्मा। बात पहुंच गई है। मंजिल कौन है? इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। असद शमसी, ये हमारी अज़ादारियाँ भी हमें इमाम तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं। यकीन कीजिए सरकार तक, क्योंकि मंजिल जो वो है। जो बंदे अभी मेरा चेहरा देख रहे हैं और हैं मुहिबान आले मोहम्मद, बाकियों से शिकवा नहीं, मेहरबानी वो तशरीफ लेके आए जो मुहिबान आले मोहम्मद हो के मेरा चेहरा देख रहे हैं। सैयद ने मंजिल का इतना बड़ा दावा किया, दलील नहीं दी। मुख्तसर सी दलील ले जाऊं। शुक्र खुदा का ये कौम नमाजी है। मेहरबानी, नमाज के बाद ये कौम तस्बीह पढ़ती है। वैसे सैयदा की तस्बीह में भी कितने राज हैं। असद शमसी जमात सानी होता मैं थोड़े से राज खोलता, भाई रह गई बात। फिर इंशाल्लाह तस्बीह के बाद सारे जियारत पढ़ते हैं ना, माशाल्लाह। कैसे? अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने सारी जियारत नहीं पढ़नी, सिर्फ एक बात आप तक पहुंचानी है। पढ़ते पढ़ते करबला, काज़मे नजफ, पता नहीं कौन है मंजिल, सबको यूं सलाम किया। जब मंजिल की बारी आई
बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ये ना हो बंदे कहें सैयद इतनी बड़ी बात, मेहरबानी मेहरबानी कोट पीरा, मेहरबानी चूनिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बारी जब मंजिल की आई भाई, बहुत शुक्रिया। खाली सर को झुकाया नहीं, मेहरबानी, खूबसूरत बात। खाली दिल को झुकाया नहीं, बल्कि गुजारिश की। हमने सारे मासूमों को, हालांकि सारे करीम हैं, लेकिन बात जब ज़माने के इमाम की आई, वहाँ हमने रिक्वेस्ट शुरू कर दी, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान अल अमान। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हमने सलाम तो सारों को किया था, किसी को अल अमान नहीं कहा। क्या नौज़बिल्लाह हमारा अकीदा ये है कि वो मेहरबानी नहीं फरमा सकते? वो फरमा सकते हैं, उन्होंने ही सिखाया। याद रखना, एक वक्त में 12 इकट्ठे होंगे मगर 11 सामित होंगे, एक नातिक होगा। एक जमाने का इमाम, मेहरबानी। थक तो नहीं गए? मैं चंद लम्हात, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, चंद लम्हात और गुजारिशात पेश कर दूं। आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। लो जी, हमने कहा क्या है? अल अमान अल अमान अल अमान अल अमान। एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा। ये 3 क्यों है? गवाहियों का मामला भी मिलता जुलता है। ये 3 क्यों है? एक ही दफ़ा काफ़ी नहीं है? बहुत शौक 3 दफ़ा कहे अल अमान अल अमान अल अमान। क्या, किस चीज़ से पनाह चाहते हैं बच्चों? बेटा मैं तो देखना, बड़ा गौर फरमा रहे थे मेरे बच्चे। अल अमान का मतलब है, कोई आपसे पूछे ना बता देना, अल अमान का मतलब है पनाह दे, बचा ले, मेहरबानी कर बचा ले, पनाह दे। किन चीज़ से बचना चाहता है? ज़माने के फितने से, ज़माने के जोर से, शैतान के शर से। यहाँ असल शमसी एक बहुत गहरी बात करने लगा हूँ आज, पहली दफ़ा 19 साल खिताबत में करने लगा हूँ। पता नहीं कौन कौन बैठा है जो इस बात पे अकेला बैठ के गौर करेगा। सुनोगे तो खैर से सब, गौर कौन करेगा मुझे नहीं पता। हजूर, किसी शायर ने एक जुमला कहा था कि अता करके बन के खरीदार आया। बड़ा गहरा जुमला है। गाड़ी दौड़ा के आप हमारे साथ साथ तशरीफ लाए थे, जरा गौर फरमाइएगा। अता करके बन के खरीदार आया, ये काम है इस घराने का। अता करके बन के खरीदार आया। अता करने वाले भी खुद हैं, खरीदार भी खुद है। मैंने अगली बात बड़ी कमाल करनी है, आपकी खिदमत में पेश करनी। अता करने वाले भी खुद हैं, खरीदार भी खुद है। कहाँ हैं ऐसी हस्तियाँ सिवाय इस घराने के? अता भी खुद करते हैं, एहसान भी खुद लगाते हैं। ऐसे है, वैसे इस पे पूरी मजलिस बनती है। अता करके बन के खरीदार आया। लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, ऐ साहिब ज़मान, ऐ ज़माने के इमाम, ऐ हमारी मंजिल, इंशाअल्लाह हम रास्तों से गुजर कर तेरे तक तो पहुँचेंगे। लेकिन ये क्या हमसे कहलवा रहे कि बचा ज़माने के फितनों से, शैतान के शर से, ज़माने के जोर से बचाना चाहते हैं? कहा हाँ, मैं चाहता हूँ तुम बच के, जैसे मेरे दादा अली का सलमान था, जैसे मेरे दादा हुसैन का हौर था, मैं भी चाहता हूँ तुम्हें ज़माने के फितनों से, ज़माने के जोर से, शैतान के शर से बचा के तुम्हें भी मैं हौर बनाऊंगा। ये अता करके बन के खरीदार आया। अता करके, मेहरबानी, गहरी बात है, मेहरबानी। मैंने कहा जो जो गौर करेगा इंशाअल्लाह बड़े असरार हैं इसमें। खुद ही कर्म कर रहे हैं कि कहो बचा, और बचाने के बाद खुद ही कर्म करके कहते मैं वैसा बनाऊंगा। भाई सारे माशाअल्लाह सोशल मीडिया पे भी सुनते रहते हो, मेंबर यही बता रहा हूँ, मवालिया ने हैदर करार को सिर्फ ये ना कहा करो वो हौर कैसा था, सिर्फ ये ना सुनो करो वो सलमान कैसा था। ये ज़रूरी है कि तुम भी अहद करो वो सलमान था मैं बनूंगा।
शमसी साहब, ये बहुत ज़रूरी बात है। एक जगह मैंने खिताब किया, बाहर मुझे 4 बंदे मिल गए, नौजवान ही थे। कहने लगे सैयद बात तो आपकी ठीक है, पर हम का हमारी कहाँ औकात है, हम कहाँ सलमान बन सकते हैं। मैंने कहा अगर तू सलमान नहीं बन सकता तो जमाने के इमाम को कहे दादे की मजलिस में बुलाया क्यों था, बन ही नहीं सकता तो। मैंने कहा बेटा बात ये नहीं है, बात ये है हम बन नहीं सकते, वो बनाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह कीमती तोहफा ले लो, मैं फिर वापस जो पे जाता हूँ। और इंशाअल्लाह जब हम बन गए, ज़हूर इमाम पे हमारा तारुफ जुदा होगा, मुख्तलिफ होगा। बिरादर भला कैसे? इतना बड़ा दावा मिंबर पे खड़े होकर को कर रहे कि इस दौर के सलमान का तारुफ उस दौर के सलमान से मुख्तलिफ होगा। हाँ, कोई दलील मजबूत है इसलिए दावा कर गया। सरकार से कहा जाएगा सरकार आप फरमा रहे हो मेरे चाहने वाले देखो, मेरे आशिक देखो, मेरे आरिफ देखो, कोई फ़र्क है? फरमाएंगे हाँ, उस सलमान की भी क्या बात, उस हुर की क्या बात, मगर मेरे सलमान की कोई और बात है। पूछा जाएगा सरकार फ़र्क क्या है? फरमाएंगे देख के मानना और है गैबत में मानना। ये बच्चों को बताता जाओ, ये जवान जो बच्चे बैठे हैं, टीनेजर बैठे हैं 18, 20, 22, 24 साल की, बेटा कोई तुमसे कहे ना गैबत में मानना क्या, बता देना गैबत में मानना ये है कोई ना देख रहा हो, महदी तो देखता है ना। कुछ करने से पहले सोच लेना। पूरी सिंध धरती में ऐलान करके आया हो, आजकल मार्केटों में ऐसा शमसी एक जुमला लिखा हुआ मिलता है, खबरदार तुझे कैमरे की आंख देख रही है। बस शिया कागज पे तावीज बना के जेब में रख, कुछ करने से पहले सोचा कर, खबरदार तुझे महदी की आंख देख रही। थक तो नहीं गए? ऐसा शमसी मजमा तो चार्ज है माशा, बड़ा गौर कर रहे, बड़ा फिक्र कर रहे। हाँ जी, आप धूप में बैठे, थोड़ा आगे तशरीफ, ये थोड़ा सा पीछे चले जाए, मुझे कुछ होगा आप धूप में बैठे हुए। मौला सलामत रखे। मेरी चाहत का तकाजा ये है, जो मैं कह रहा हूँ इस पे गौर ज़रूर किया जाए, क्योंकि हम में से हर बंदा कमाल है और इंशाअल्लाह हम सब ने बाकमाल होना है। हम सब ने मकाम शिया पे पहुंचना है। हाँ, अब ये नई बहस न छिड़ जाए कि सैयद कह गया मकाम शिया, क्या हम शिया नहीं? असद शमसी जब तक मैंने नहीं पढ़ा 11वें इमाम का फरमान, मैं भी सोचता रहा कि यार ये मुहिब शिया एक ही होते हैं, हम मुहिब भी हैं हम शिया भी हैं। नहीं, जब से पढ़ा मुताला तो किसी वक्त भी बातें सामने आ जाती हैं। जब से पढ़ा कि शिया और होता है, मुहिब और होता है, उस दिन से सोच बदल गई। मासूम से पूछा गया, बच्चों बेटा आपने गौर फरमाने, पूछा गया मौला मुहिब और शिया में फ़र्क क्या है? फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। कितनी बड़ी मेहरबानी फरमाई इन्होंने, इतना बड़ा एहसान फरमाया। हमसे मोहब्बत तो बड़ी दुनिया करती है, पर हम भी किसी से प्यार करते हैं। बस बेटा मैं आपको बताने लगा हूँ, बेटा ये जनाब सलमान शिया थे बच्चों, ये मुहिब नहीं थे। और जनाब सलमान ने दरवाजे पे झाड़ू दे के कुछ न लेके बताया, इस घर के लिए कुछ करके इस घर पे एहसान न लगाया कर। अगर शिया बनना है तो तेरा मयार ये है, मैंने 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 इमाम बारगाह मैंने, तबर्रुक मैंने, मैं क्या, इनकी मेहरबानी, इनका एहसान। बेटा शिया की एक और तारीफ सुनो, आप लोगों को कभी नहीं भूलेगी। जो छोटे बैठे हो ना बेटा, आप बड़े गौर से सुन रहे हो, मेरा बच्चा कभी नहीं भूलेगी। बेटा मैं समय तमार शिया था। हजूर आपने मेरी तरफ देखना है, जब तक ये देखेंगे नहीं, बात बड़ी कीमती है। आपने पैगाम दे दिया, पैसे मांगने आए, दे 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 दे, कोई बात नहीं। उसका दिल बना के मैं बाप से पैसे ले जाऊँ, दुकान वाले के पास जाएगा, दुकान वाला लूट लेगा,
10-20 रुपए की चीज़ दे के 50 रख लेगा, ये मुतमैन होकर वापस आएगा। किसी ने इससे पूछ लेना, बेटा वो जितने पैसे ले गए थे बकाया कहाँ है? कहेगा पता नहीं, बस मैंने उसको दिए, उसने मुझे बकाया। पीछे से वो खुश है दुकानदार, आज मैंने 30 रुपए आज मैंने बच्चे से मार लिए। होश कर, कलमा पड़ता है। सुनो 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 सुनना, तू गलती कर रहे है। तू 50, 100, 70, 500, 1000, 10,000, लाख लूट के क्या समझते मैंने लूट लिया? तुझे अंदाजा ही नहीं, तेरी नस्लों को कर्ज देना पड़ेगा। हाय हाय हाय, यकीन करो, बंदे लूट के क्या कहते हैं, बस हमने हमारे 2-4 लम्हे अच्छे गुजर गए। अच्छा समझिए, अब मैं समेटता हूँ बात को, कहीं तवील ना चली जाए। इनका तो दिल बड़ा है, घंटा 2 और पड़े, लेकिन मैं बात को समेटता हूँ। जरा सुनना, कीमती तोहफा दे रहा हूँ। बेटा आपसे मैंने पूछा, मैं समय तमार शिया था? बच्चों आपने कहा जी वो शिया था। बेटा मौला अली ने फरमाया था, ये दरख्त मेरी मोहब्बत तेरी फांसी। शाहजी मैं ऐसी बात करने लगा हूँ, हो सकता है आधे बंदे तेरे से नाराज हों। इस सैयद को लाहौर ही रहने दो, इसको ना बुलाया करो। क्यों? इस मकाम पे खड़ा हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा। मेरा मेहरबानी, मेरी ड्यूटी यही है, जो कहूँगा सच कहूँगा। जब मैं किसी का काना नहीं तो सच्ची मैंने कहना है ना। संभालो संभालो, डेरों वाले लोगों, पंचायती वाले लोगों संभालो। बेटा मैंने कहा मैं समय तमार शिया था। बादशाह ने फरमाया मेरी मोहब्बत ये दरख्त तेरी फांसी। अलहम्द पढ़ी, शुक्र पढ़ा। बेटा रोज पानी पिलाता था, रोज पानी। किसी ने पूछ लिया, मैं शम तेरे पानी पिलाने से बड़ी हो जाएगी? ये लगा लिसानुल्लाह ने जो कह दिया तो उसको होना चाहिए। आओ बच्चों, जो बात मैं करना चाहता था वो ये है, ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत इन बड़ों को कहना ढूंढ के लाओ, जिसमें लिखा हो मैं शम ने मन्नत मान के कहा हो मैं मरना नहीं चाहता। शिया मन्नत नहीं मानते, शिया आले मोहम्मद की रजा पे राजी रहते हैं, क्योंकि शियों को पता है मोहम्मद जो दे वो ले लो। बेटा ये गहरी बात थी छोटे बच्चों, मेहरबानी बेटा। बेटा मन्नत नहीं मानते शिया, नए नए मजहब आले मोहम्मद कबूल करने वाले मन्नत माने तो समझ आता है, ताकि इनका यकीन बढ़े। जो पहले यकीन वाले हैं वो शक में क्यों पड़े? कुरान की आयत का क्या करेगा? मेहरबानी, जो मोहम्मद दे। मेहरबानी मेहरबानी, मैंने कहा था ना, जो जिनको समझ आ गई उनका मयार बुलंद हो गया, और इंशाअल्लाह हम सब ने इस जो को समझना है। शाहजी बड़ा जुमला थोड़ी देर पहले मैंने गुजारिश किया था, जिसको जो समझ आ गई, बल्कि अल्लाह करे सारी खिलकत को जो समझ आ गई, जहन्नम बुझा दी जाएगी, क्योंकि जो मोहम्मद दे दे। लो जी, शुक्र है खुदा का, उसने हम तक जो अपनी मुकद्दस करीम हस्तियों के ज़रिए पैगाम पहुँचवाया, उसमें एक बात बड़ी कमाल है। अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद। शाहजी अभी मैं जो पे पढ़ नहीं सका, अभी मेरा दिल था मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चंद एक फजीलतें इन तक रखूँ। सारे मोहम्मद हैं, ऐसा ही है, कोई फ़र्क तो नहीं है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब इनमें से जो भी जो दे दे, मेहरबानी मुतमईन रहा कर, रोया ना कर, घबराया ना कर, परेशान ना रहा कर, शाकिर बन, शुक्र कर। वैसे भी शिया शाकिर होता है, शिकवा नहीं करता। मेहरबानी, आपने चंद गुजारिशात जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी, आपने गौर फरमाया। आज मैं शायरी भी दिल था असद शमसी पढ़ूं, लेकिन बात चलते चलते हमारी कहीं पहुंच गई। मैं कोशिश करूंगा आगे टाइम मिला तो थोड़ी सी शायरी आपकी खिदमत। इमाम खैर फरमाए, मौला खैर सैयद कह रहे 13 सफ़र, लेकिन कोशिश करो 13 सफ़र गाँव गाँव प्रोग्राम रखो। मैं सुबह नमाज़ पढ़ के आऊँ, 10 बजे उस गाँव पढ़े, 12 उधर पढ़े, 2 उधर पढ़े, 3 उधर पढ़े, 5 उधर पढ़े,
रात 8 बजे आपके पास, मैं जो इतना पेट्रोल लगा के हूँ हलाल तो करके जाओ ना। हाँ हाँ हाजिर हूँ, इनकार नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ खुद भी हिम्मत हम सब ने कर ली है। हम घर घर पहुँचे, गांव गांव पहुँचे, हमने सरदार के वफादार तैयार करने हैं, हमने इस कौम को भिखारीपन से निकालना है, क्योंकि जो आशिक होता है वो भिखारी नहीं होता। करबला इश्क सिखाती है, मंगतापन नहीं सिखाती। अच्छा 4 मिसरे आज ही कर देता हूँ, अच्छा समझी, अर्जी कर देता हूँ। सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी। गहरे जुमले हैं 4। हाँ मैंने कहा हो सकता है सैयद ने कहा हो कि जी शायरी पढ़नी थी, बंदे हो सकता है सोचें कि अगर एक पढ़ ही देते तो क्या होता, तो मैंने कहा पढ़ ही देता हूँ। सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, क्यों इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। गहरी बात है, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। इमाम वक्त को इमदाद देने आया है, कहाँ है कदमों को चूम ले ऐ राहिब, ये तो खुद हुसैन को औलाद देने आया है। मेहरबानी। फिर किसी आशिक ने कलम उठाया, हज़रत शम्सी और कमाल करके वो कहते तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। खोल भी दो तो जाया नहीं करते। उम्मत जो को समझ लेती, शहजादियां मदीना न छोड़ती। मेहरबानी, बिस्मिल्लाह। यकीन कीजिए उम्मत जो को समझ लेती ना, नाने के मज़ार पे रात को जाने वाली इतना तवील सफर न करते। शहजादी कौनैन, मलका कायनात, मलका शाम, अब्बास की आकाज़ादी, मखदूम आलमीन। अदब से पुकारता हूँ, सादात बैठे हो, मेरी दाएं बाएं, मेरे खून हो, मेरे भाई हो। एक बात बड़ी ज़रूरी है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता जाऊँ। हम बड़े गैरतमंद कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे है ना? यकीन कीजिए इतने गैरतमंद कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारी दुनिया में कोई औरत चली जाए, ऐलान करवाते हैं, हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई, फलाने की बेटी मर गई। दुनिया से कोई मर चला जाए नाम लेते हैं, औरत मरी हुई कभी नाम नहीं लेते। गैरतमंद है ना? अगर हम अपनी जाने वाली, दुनिया से जाने वाली औरतों का नाम नहीं लेते, मोहम्मद की बेटियां भी तो किसी की कुछ लगती हैं। अल्लाह अकबर। मुझे मक्तल का एक जुमला याद आ गया, जा गए तो अदब पे एक छोटा सा पैगाम सुनते जाओ। हज़रत शम्सी पूरे, क्योंकि मक्तल की काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ, फिर ज़मीर पे तोलता हूँ, फिर बोलता हूँ। मक्तल की किताबों में लिखा है, सैयद सज्जाद से पूछा गया, सरकार पूरे वाक़या करबला में सबसे ज़्यादा दुख का हुआ? सरकार ने खून रो के कहा था, जब लईन ने फूफियों का नाम मिंबर पे लिया था। मुझे अब्बास को, मुझे सज्जाद को बर्दाश्त नहीं है। पढ़ के देखो सरकार अब्बास की पूरी जिंदगानी, आकाज़ादी के अलावा कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो क्या ख्याल है, हम तो इस दर के नौकर हैं ना, अदब से पुकारना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शहजादी कौनैन, औनो मोहम्मद की माँ, मलका आलमीन, मखदूम कौनैन, उम्मे अबीहा की शहजादी, अब्बास की आकाज़ादी, अली की शेर दिल बेटी, फहरिस्त बनी ना, फहरिस्त। जब मदीने से तैयारी होने लगी, फहरिस्त बनी, अब्बास फहरिस्त बनाओ। सरकार अब्बास ने फहरिस्त बनाई। शाम वाली ने पूछ लिया, गाजी मेरा नाम भी है? सरकार अब्बास फरमाते हैं, आकाज़ादी आपका नाम शामिल नहीं, मैं हूं तो गुलाम आपका, मैं हूं तो आपका नौकर, पर मेरी मजबूरी है, जो आका ने कहा मैंने वही लिखा। जल्दी जल्दी भाई के पास आई, भाई हुसैन
मेरा नाम शामिल नहीं? फरमाते हैं मैं शरीयत से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। जब तक औरत को हाकिम इजाज़त न दे उस वक्त तक औरत घर के बाहर कदम नहीं उठा सकती। शहजादी जल्दी जल्दी तशरीफ ले गए। बिस्तर पे जनाब अब्दुल्ला दराज है। अच्छा ये भी बताता जाऊं, सैयद सज्जाद की तरह ये भी गैरत का बीमार है। दरबार में सुन चुके थे जो बातें, उसके बाद बिस्तर पे आके दराज हो गए। 3 शहजादे गैरत के बीमार। पहला जनाब हनफिया, दूसरा जनाब अब्दुल्ला, तीसरा गैरत का बीमार सैयद साजिद है। हाय हाय, शहजादी गई, देखा सरकारी अब्दुल्ला बिस्तर पे दराज है। पाँव वाली तरफ शहजादी बैठ गए। बैठ के ज़मीन पे लकीरें लाइनें लगाने लगी, साथ गिरिया शुरू कर दी। अभी कुछ लम्हात गुजरे थे, शहजादी की छोटी बेटियां आ गई। बाबा बाबा जरा उठिए, जरा देखिए तो सही, अम्मा की हालत क्या है? अम्मा बैठ के रो रही है। सरकार अब्दुल्ला जल्दी जल्दी बिस्तर से उठे। उठ के कहते हैं, अली की बेटी क्या मजबूरी बन गई है, आप यहाँ बैठी हैं, ऊपर आए ना। शहजादी ने उस वक्त सर पे माथे पे सलाम करते हुए हाथ रख के कहा, मेरा सरताज, आज मैं सवाली बन के आई हूँ, मुझे खाली न लौटाना। सरकारी अब्दुल्ला कहते हैं, बताइए क्या चाहिए? का इजाजत चाहिए, मेरा भाई वतन छोड़ है, हमें इजाजत चाहिए, हमने भाई के साथ जाना है। सरकार अब्दुल्ला फरमाते हैं, शहजादी जो चीज़ आपके बाबा ने हक महर में लिखवाई हो मैं भला कैसे रोक सकता हूँ? बिस्मिल्लाह, खैर से जाइए, खैर से जाइए। शमसी सादात, शहजादी ने जल्दी जल्दी रिदा को बेहतर फरमाया। रिदा को बेहतर फरमा के 2 से 3 कदम लिए। सरकार अब्दुल्ला आवाज दे के कहते हैं, अली की बेटी मैं रोकता नहीं हूँ, जाइए, लेकिन एक बात तो बताइए, इतने भरे घर में से आपने उठाया कुछ नहीं है? मैं इतनी देर से देख रहा था, आपने उठाया कुछ नहीं। शहजादी ने माँ की रिदा को ठीक करते हुए कहा, मेरा सरताज, माँ की चादर सिर्फ लेके जा रही हूं, दुआ करना कफन की जरूरत पड़े भाई को पहना तो सको ना। अल्लाह अकबर। शुरू हुआ सफर। रास्ते में जनाबे मोहम्मद जनाबे औन सदका बन के साथ चले। हो गई 10 मुहर्रम की, मैंने नहीं पढ़ना 10 मुहर्रम के वाक़यात। आ गई कूफे। अल्लाह अकबर, आ गई कूफे। कूफे में अली का एक सहाबी है जिसका नाम है सहल। सहल रिवायत करता है, मैं रात को कूफे सोया, थका हुआ था, कहीं से गुजरा। कहते सुबह सुबह सराय में मेरी आंख खुली दाफ के बजने से, ढोल के बजने से। मैंने कहा जरा सांस ले लो, मैं फिर अगली बात आपको सुनाऊं। रोते भी जाओ, दुआ भी करते जाओ, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे तो सही मेरे घर वालों का कसूर क्या था, खुदा करे हमारी आंखें देखे। सहल कहता है, सुबह सुबह ढोल की आवाज़ से मेरी आंख खुली। जो ही आंख खुली मैं बाहर निकला। कहते अजीब मंजर देखा, नए कपड़े लोगों ने पहने, खुशबुएं लगाई। मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा कूफा में कोई नई ईद आई है, इस तरह मिल रहे हो? कहने लगे बस तू यहाँ का लगता है ही नहीं, तू छोड़ दे, तुझे पता ही नहीं। कहते मैंने एक बुजुर्ग को देखा, कोट पीरा वालों कहते बुजुर्ग को देखा, कमर में कपड़ा था, यूं बंधा था। आहिस्ता आहिस्ता कहता है, हाय हुसैन, हाय गरीब, हाय मजलूम। मैं करीब गया, मैंने कहा बाबा ये कूफे में कोई नई ईद है? कहते परदेसी मालूम होता है, ये ईद नहीं, उम्मत ने मेहमान घेर के मारा है, उम्मत ने मेहमान घेर के लूटा है। कहते मैंने पूछा मेहमान कौन? का हुसैन इब्ने अली। का अच्छा अली का बेटा हुसैन बादशाह? कहाँ? का क्या हुआ? का इससे ज्यादा नहीं बता सकता। वो सामने जो कमर झुकी है ना, ये ज़ईफ था नहीं, उम्मत ने कर दिया है, उससे जाके पूछ। कहते मैं सैयद सज्जाद के पास गया, बस अस्तर शमसी एक जुमला है और ये आली मदद, इतना ही काफ़ी है। ये सारा दिन रोते रहेंगे, दुआएं करते रहेंगे, अल्लाह करे मजलूमों का वारिस जल्दी आए। कहते मैं सैयद सज्जाद के पास गया, मैंने कहा आका ये क्या हुआ? सरकार ने रोते हुए कमर सीधी करके कहा, क्या बताऊं चाचा सहल, इन्होंने मेरा अकबर मारा, इन्होंने मेरा असगर मारा, इन्होंने मेरे कासिम के टुकड़े किए। चाचा सहल क्या बताऊं, इन्होंने मेरे बाप का सर नारा तकबीर से काटा,
इस उम्मत ने इतना जुल्म किया, मेरी फुफियों को बाजार लेके आ गए, इन्होंने इतना जुल्म किया। कहते मैंने कहा सरकार आपकी फुफियां भी आई हैं? सरकार फरमाते हाँ, आंखें नीची करना, पीछे महमल पे मेरी फुफी है। कहते मैं महमल के नीचे गया, मैंने बीबी को पुरसा दिया, बड़ा तवील मसाइब है, सारा छोड़ दिया, बीबी को पुरसा दिया। पुरसा देते वक्त मैंने एक जुमला कहा, बीबी बीबी मेरे लायक कोई हुक्म हो मुझे बताएं। अली की बेटी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, चाचा सहल अगर मेहरबानी कर सकता है भीड़ हटा, मैं थक गई हूं। हजूम हटा, मेरी मासूमा थक गई है। सही